साउंड ऑफ मैजिक एपिसोड 6 एपिसोड की स्टार्टिंग उसी लेक से होती है जहां पुलिस आ चुकी थी और डेड बॉडी को टेस्ट के लिए भेज देती है। उस डेड बॉडी के डेंटल रिकॉर्ड्स सोहा से मैच हो गए थे। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि उसे सोहा का कुछ सामान अम्यूजमेंट पार्क से मिला है। पुलिस स्कूल पहुंचती है जहां सभी कहते हैं लगता है ये सोहा के केस के कारण आए हैं। सुनने में आया है कि लेक में एक डेड बॉडी मिली है और सोही योना को सुनाते हुए बाकी बच्चों से कहती है हाना भी खतरे में है। लास्ट नाइट मैजिशियन ने उसका गला घोटने की कोशिश की थी। योना बहुत टेंशन में आ जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में सोहा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। ऑफिसर्स उन्हें संतावना देते हुए कहते हैं क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तो वो कहती हैं अब इसका क्या फायदा और बेहोश हो जाती हैं। तभी वहाँ हाना आती है और रिपोर्ट लिखवाती है अटेम्प्टेड मर्डर की और पुलिस को वो वीडियो भी देती है जो उसने मैजिशियन से का रिकॉर्ड करा था। यहाँ क्लास में सभी डरे हुए थे सोहा के मर्डर से। योना मैजिशियन को ढूंढने अम्यूजमेंट पार्क आती है पर बहुत ढूंढने पर भी मैजिशियन नहीं मिलता, पर उसे वहाँ एक डायरी मिलती है जिसकी बताए स्टेप्स को फॉलो कर वो स्टेज के बीचों बीच एक सीक्रेट डोर ओपन कर लेती है जहाँ अंदर उसे आखिरकार रियल मिल ही जाता है जो कहता है बेला की तबीयत बहुत खराब है। जी हाँ, मैजिशियन का पैरोट अभी भी जिंदा है पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। योना कहती है वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी पर मैजिशियन मना करते हुए कहता है कि बेला अपना लास्ट टाइम हॉस्पिटल में नहीं मेरे साथ बिताना चाहती है। योना उसे बताती है पुलिस उसके पीछे लगी है और वो कभी भी पार्क में पहुंचते होंगे, उसे जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैजिशियन पूछता है पुलिस क्यों, तो योना उसे बताती है पुलिस को लगता है वो रॉबर है और बहुत से और भी केसेस में मैजिशियन को सस्पेक्ट मानती है, जिस पर मैजिशियन कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं करा तो मैं क्यों भागूं। वो योना से पूछता है कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं। योना कुछ कह पाती उससे पहले पुलिस आ जाती है। योना और मैजिशियन बाहर आते हैं जहाँ पुलिस ऑफिसर मैजिशियन को मिनयुक कह के बुलाते हैं और अरेस्ट करने लगते हैं, पर योना ऐसा उन्हें नहीं करने देती और उन्हें रोकने लगती है। तभी पुलिस ऑफिसर कहते हैं अगर तुम हमें रोकोगी तो हम तुम्हें भी अरेस्ट कर लेंगे। मैजिशियन योना को समझाते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा है और कोई मुझ पर विश्वास करने वाला है, यही मेरे लिए काफ़ी है। और क्या तुम प्लीज़ बेला का ध्यान रखोगी, जिस पर वो हाँ कहती है। ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। योना उनके पीछे जाने लगती है पर ऑफिसर उसे रोकते हुए कहता है तुम इस इंसान पर इतना ट्रस्ट क्यों करती हो, शायद तुम्हें इसकी हिस्ट्री का पता नहीं है। वो योना को बताता है मैजिशियन का असली नाम री मिनयुक है जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट है और 10 साल पहले एक पागल खाने से भागा हुआ मरीज है और आज से 3 साल पहले एक किडनैपिंग के एलिगेशन में जेल गया था और उसके बाद ऐसे ही छोटे मोटे केसेस में जेल जाता रहा है। योना ये सब सुनकर बहुत शॉक थी। ऑफिसर के जाने के बाद वहाँ इल्दंग भी आ जाता है और उसे पता चलता है मैजिशियन को अरेस्ट कर लिया गया है। तभी योना को प्रेग्नेंट लेडी की याद आती है और वो दोनों उससे मिलने एक कैफे में पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है वो लेडी मिनयुक की हाई स्कूल से फ्रेंड है और कहानी पास्ट में मोड़ लेती है जिसमें बताया जाता है मिनयुक बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसके पेरेंट्स प्रोफेसर्स थे पर बढ़ती क्लास के साथ उसकी ग्रेड्स गिरने लगी जिस कारण वो फुल टाइम पढ़ाई में लगा रहता, जिससे वो बहुत स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड हो गया था और एक दिन अचानक वो स्कूल टेरेस से कूद गया। वो लास्ट टाइम था जब उस लेडी ने उसे देखा। उसके बाद उसे सिर्फ ये पता चला था कि डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब हो गए और एक मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है जहां इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पर मैजिशियन यही कह रहा था उसने कुछ नहीं करा। ऑफिसर 2 पल का ब्रेक लेने बाहर आते हैं और अगले ही पल मैजिशियन गायब हो जाता है। यहाँ योना को ये बात पता चलती है और वो उसे ढूंढने पार्क जाने लगती है। इल्दंग कहता है वो भी स्कूल से बैग लेकर पार्क में आएगा। वो स्कूल से बैग लेकर निकलने लगता है तभी उसे एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स बात करते मिलते हैं। उनमें से एक ने मैजिशियन का कोट पहना था और वो कहता है उस रेनी नाइट में डकैती उसने करी थी और सारा इल्जाम मैजिशियन पर लग गया। वो योना के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता है जिस पर इल्दंग बहुत भड़क उठता है और अंदर जाते ही सीधा एक घुसा उस लड़के को लगाता है, पर उसका हीरो बनना उसी पर भारी पड़ जाता है जब वो लड़का उसका मार मार कर भरता बना देता है। यहाँ योना पार्क पहुँचती है जहाँ पहले से ही पुलिस आ चुकी थी। वो अंदर जाकर देखती है कि मैजिशियन पुलिस ऑफिसर्स को चूहे जैसे अपने आगे पीछे दौड़ा रहा था। वो उसे
चुपचाप अरेस्ट होने को कहते हैं, जिस पर वो कहता है जेल उसे कैद नहीं कर सकता क्योंकि एस्केपिंग उसकी सबसे बड़ी खूबी है। और वो एक बॉक्स के पीछे से गायब होकर दूसरी तरफ से बाहर आता है। ये देख ऑफिसर्स भी हैरान हो जाते हैं, पर उन्हें याद आता है वो तो मैजिक शो देखने नहीं उसे अरेस्ट करने आए हैं, और वो उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ गन तान देते हैं। योना उन्हें रोकती है और कहती है वो मैजिशियन से कुछ बात करना चाहती है, जहां मैजिशियन मैजिक से स्नोफॉल करने लगता है। हाउस के अंदर स्नोफॉल देखकर ऑफिसर्स भी शॉक थे। मैजिशियन और योना दोनों ही पुरानी मेमोरीज को याद कर गाना गाने लगते हैं। एंड आई एम श्योर इन्हें देखकर ऑफिसर्स के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा होगा, ऐसे मौके पर नाच गाना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। यहाँ गाना पूरा होता है और मैजिशियन योना को अपनी हैट पहनाते हुए कहता है, तुम जो भी मन में सोचोगी और दिल से मांगोगी वो अन्नारा सुमनारा, जो कि एक मैजिक स्पेल है, बोलते ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। वो जाने लगता है, तभी योना उसे रोकती है और एक क्लॉथ मैजिशियन के ऊपर डालते हुए अन्नारा सुमनारा कहती है और मैजिशियन गायब हो जाता है। सभी ऑफिसर सिर्फ उसे ढूंढते रह जाते हैं, पर योना खुश थी। नेक्स्ट सीन में हम योना और यूई को देखते हैं जो बेला की कब्र के सामने थे। मैजिशियन के जाने के कुछ समय बाद ही बेला भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और उन्होंने उसकी कब्र पार्क में ही बनाई थी। सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां ऑफिसर्स मैजिशियन के गायब होने के बाद पार्क के आसपास के फुटेज चेक कर रहे थे और आखिरकार उन्हें एक फुटेज मिल ही जाती है जो पार्क के ही एक कैमरे की थी। पर अजीब तो ये था कि पार्क के सराउंडिंग सभी कैमरे काफी समय से बंद हो चुके थे, पर वो कैमरा आज से 2 महीने पहले अचानक सिर्फ 4 मिनट के लिए चालू हुआ था, जिसमें एक आदमी रिकॉर्ड हुआ था। वैसे तो उसका फेस मास्क से ढका था, पर पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं और कन्वीनियंस स्टोर वाले बॉस को पकड़ कर लाए थे। पहले तो वो साफ साफ इन सब से इनकार कर देता है, पर वीडियो पूरा देखने पर सच उगलता है और कहानी मोड़ लेती है 2 महीने पीछे, जहाँ सोहा उसी के स्टोर में एज अ पार्ट टाइम वर्कर काम करती थी और एक दिन बॉस उसे पैसे चुराते हुए देख लेता है, जिस पर वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देता है, पर वो माफी मांगने लगती है और वो इस मौके का फायदा उठाकर उससे बदतमीजी करने लगता है। पर सोहा ये सब रिकॉर्ड कर लेती है और उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी देती है, अदरवाइज बदले में पैसे मांगती है और वो उसे पैसे देने का कहकर अम्यूजमेंट पार्क के पास बुलाता है, पर उसके वहाँ पहुँचते ही उसका मुंह दबा देता है। पर बॉस कहता है, मैंने तो ये सब सिर्फ उसे डराने के लिए किया था और मैंने उसे मारा है, ऐसा कोई सबूत आप लोगों के पास नहीं है। तो ऑफिसर उसे वो नाइफ दिखाते हैं जो उन्हें अम्यूजमेंट पार्क से मिला है और उसने चालाकी से उस पर मैजिशियन के फिंगरप्रिंट लिए थे, जो करने के लिए वो छुप कर रियल के हाउस में घुसा था, जहां उसे रोकने के लिए रियल उसके हाथ से नाइफ छीन लेता है और उसके फिंगरप्रिंट्स उस पर छप जाते हैं। और यही वो क्लिप थी जो हाना के स्पाई कैमरे में शूट हुई थी और मैजिशियन ने किसी का मर्डर नहीं किया था। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि सोहा के मर्डर और इसका इल्जाम मैजिशियन पर लगाने में बॉस का हाथ था और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। मैजिशियन निर्दोष था और फिर भी उस पर इल्जाम लगाया गया। इस बात से ऑफिसर्स को बहुत गिल्टी फील हो रही थी। नेक्स्ट सीन में योना पुलिस स्टेशन आई थी उस बॉस के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की रिपोर्ट करने और उसके बॉस को कड़ी सजा दी जाए इसकी मांग करती है। ऑफिसर हाँ कहता है और योना को बताता है कि अम्यूजमेंट पार्क का एक कैमरा आज से 2 महीने पहले अचानक वर्क करने लगा था, जिसमें बहुत से फायरवर्क रिकॉर्ड हुए थे। तो क्या वो इस बारे में कुछ जानती है? पहले तो योना को कुछ याद नहीं आता, पर ऑफिसर के जाने के बाद उसे याद आता है कि ये तो उसी रात की बात है जब मैजिशियन ने उसे जिंदगी पर विश्वास करना सिखाया था और उसे मैजिक पर यकीन दिलाया था और मैजिशियन के मैजिक से ही वो कैमरा यूं अचानक 4 मिनट के लिए वर्क करने लगा। यहाँ एल्तंग घर जा रहा था, तभी उसके टीचर आते हैं और उससे यूं अचानक स्कूल ड्रॉप करने का कारण पूछते हैं और वो उसे ये भी कहते हैं कि अपने फादर की हेल्प से वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, तो वो ये मुश्किल रास्ता क्यों चुन रहा है। पर वो कहता है मुझे मुश्किल रास्ते पर ही चलना होगा क्योंकि फ्लावर स्मूथ रोड पर नहीं बल्कि डर्टी और बम्पी रास्ते पर ही अच्छे से खिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है योना पर, जो मैजिशियन को लेटर लिख रही थी अपनी एडल्ट लाइफ का, वो कैसे जी रही है और अब वो कॉलेज जाने लगी है और अभी भी वो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करती है। वो अम्यूजमेंट पार्क आती है जहां उसे सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। पार्क पहुंचकर वो उस लेटर को मेल बॉक्स में डालती है, पर उसने उस पर एड्रेस नहीं लिखा था क्योंकि उसे ही नहीं पता होता, पर उसे ये पता था कि इस मैजिकल मेल बॉक्स के थ्रू इसमें डाले सभी लेटर उनकी सही जगह पर पहुंच जाते हैं क्योंकि ऐसा मैजिशियन ने कहा था। फिर वो अपनी जॉब पर जाती है जहाँ वो बच्चों को मैजिक दिखाती है और बच्चे और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एट लास्ट वो पूछती है
क्या आप भी मैजिक में विश्वास करते हैं? और यहीं ये मैजिकल, सस्पिशियस और ब्यूटीफुल सीरीज एंड हो जाती है। बाय।